लास्ट पार्ट में हमने देखा था शावेन प्रैक्टिस करने के लिए लावा वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद उसका सामना कुछ भयानक क्रिएचर से होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शावेन को उसी जगह देखते हैं जहाँ सामने एक स्केलेटन बैठा था जिसके हाथ में फॉलन हार्ट फ्लेम थी। शावेन सोचता है कि शायद इसी से मुझे आवाज आई थी। तभी शावेन को समझ आता है कि अगर ये चीज हमारे पास हो तो इसकी हेल्प से हम की बर्निंग टावर को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। और अब शावेन धीरे धीरे उस स्केलेटन की ओर बढ़ता है। शावेन देखता है कि उस स्केलेटन के हाथ में एक छोटी सी फ्लेम थी जो कि थी फॉलन हार्ट फ्लेम। अब शावेन अपना हाथ बढ़ाते हुए उस फ्लेम को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसमें कुछ हलचल होती है और उस स्केलेटन से जोरदार एनर्जी निकलती है जिससे शावेन पीछे जा गिरने लगता है। लेकिन तभी कोई पावर उसे हवा में ही रोक देती है। शावेन बिल्कुल हैरान रह गया था कि ये क्या हो रहा है। तभी शावेन को पीछे एक अपीयरेंस दिखती है जिसकी बॉडी से काफी ऑरा रिलीज हो रहा था। शावेन चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? जिस पर वो अपीयरेंस कहती है, बच्चे धीरे बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ। ये बोलते ही वो अपीयरेंस शावेन को अपनी ओर खींचकर शावेन को हवा में अपने सामने उल्टा टांग देती है। और अब वो अपीयरेंस ट्रांसफॉर्म होकर एक मोटे से ओल्ड मैन में चेंज हो जाती है। और वो ओल्ड मैन सबसे पहले अपनी वाइन की बोतल बाहर निकालकर वाइन पीने लगता है। वाइन के घूंट लेने के बाद वो शावेन को अपने करीब खींचता है और उस ओल्ड मैन ने शावेन को काफी करीब खींच लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो ओल्ड मैन किसी भी वक्त शावेन को चूम लेगा, लेकिन ओल्ड मैन तो वाइन पीकर शावेन के मुंह पर डकार मारता है। शावेन भी खांसते हुए मुंह फेर लेता है कि इस बुड्ढे के मुंह से कितनी स्मेल आ रही है। और अब बेवड़ा ओल्ड मैन जैसे ही शावेन को देखता है, फौरन उसे पता चल गया था कि शावेन की बॉडी में फॉलन हार्ट फ्लेम है, जिसे देखकर ओल्ड मैन बहुत खुश हो गया था और वो शावेन के इर्द गिर्द घूमकर उसे देखने लगता है। ओल्ड मैन शावेन को कहता है, लड़के तुमने फॉलन हार्ट फ्लेम को कौन कर लिया? और अब ओल्ड मैन शावेन को नीचे उतार देता है। शावेन बिल्कुल सरप्राइज था कि ये ओल्ड मैन मेरी बॉडी के अंदर की फॉलन हार्ट इन्फ्लेमेशन को कैसे देख सकता है। अब शावेन उस ओल्ड मैन के सामने सर झुकाकर माफी मांगते हुए कहता है, ओल्ड जेंटलमैन, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। मैं अचानक से ही यहाँ आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ कर दोगे। मगर तभी ओल्ड मैन अपनी पावर्स का यूज करके शावेन की बॉडी से फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिससे शावेन घुटनों पर आ जाता है। शावेन उस ओल्ड मैन से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन यहाँ हम देखते हैं वो फॉलन हार्ट फ्लेम उस ओल्ड मैन से मिलकर बहुत खुश हो गया था, जो देखकर शावेन भी शॉक रह गया था। शावेन कहता है, मैंने तो इस फॉलन हार्ट फ्लेम को कम्प्लीटली रिफाइन कर दिया था, लेकिन फिर भी ये फॉलन हार्ट फ्लेम इस ओल्ड मैन की बात क्यों मान रही है? ये तो इसकी ओबीडेंट है। ओल्ड मैन कहता है, ये तो मेरा लिटिल बेबी है, भले ही तुमने इसे रिफाइन कर लिया है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसे जब ये फॉलन हार्ट फ्लेम मेरे हाथ में हुआ करती थी। यहाँ वो ओल्ड मैन उस फॉलन हार्ट फ्लेम को अपने बच्चे के जैसे प्यार कर रहा था। ये सब देखकर शावेन कहता है, ओल्ड मैन आप प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करिए। जब मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को कॉन्कर किया था तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस फ्लेम का पहले भी कोई ओनर हुआ होगा। जिस पर ओल्ड मैन कहता है, ऑफ कोर्स तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि मरने से पहले मैंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को आजाद कर दिया था। जिस पर शावेन सोचता है कि ये ओल्ड मैन जो भी कह रहा है वो सच होगा, लेकिन तभी शावेन को ध्यान आता है कि अब ये ओल्ड मैन मुझे ये फॉलन हार्ट फ्लेम वापस नहीं लौटाना चाहता होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें मुकाबला करना होगा, तभी मुझे ये फॉलन हार्ट फ्लेम वापस मिल सकेगा। तभी ओल्ड मैन शावेन से कहता है, बच्चे परेशान मत हो, मैं तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम चोरी नहीं करूंगा। ये बोलकर ओल्ड मैन शावेन को फॉलन हार्ट फ्लेम लौटा देता है। ओल्ड मैन मन में सोचता है कि इस लड़के की बॉडी में काफी फेंट वुडन स्पिरिट है, यकीनन ये लड़का एक एल्केमिस्ट होगा। अगर ये सच हुआ तो ये सोचकर ओल्ड मैन खुश होने लगता है। अब ओल्ड मैन अपने स्केलेटन की फॉलन हार्ट फ्लेम लार्वे को शावेन को देने लगता है। शावेन ये देखकर सोचता है कि इस ओल्ड मैन का इरादा क्या है। शावेन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बस सोच में पड़ा था, जो देखकर ओल्ड मैन फिर उसकी ओर फॉलन हार्ट फ्लेम बढ़ाता है। लेकिन शावेन अभी भी कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि शावेन को समझ ही नहीं आता कि ये ओल्ड मैन उससे ये ऑफर क्यों दे रहा है। और अब वो ओल्ड मैन कहता है, ये लड़का कितना ज्यादा लालची
जिसके बाद वो ओल्ड मैन एक हेवनली लेवल की फाइटिंग टेक्निक बाहर निकालता है जिसका नाम था दी 5 व्हील फायर लेवलिंग टेक्निक। वो ओल्ड मास्टर कहते हैं ये मेरी बहुत ही फेमस टेक्निक है और अब मैं ये टेक्निक और साथ में ये फॉलन हार्ट फ्लेम दोनों ही तुमको देता हूँ, क्या इतना काफी होगा? अब ये सुनकर तो xiaoyan थोड़ा सा घबरा गया था और वो सोचने लगता है कि ये मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ओल्ड मास्टर जब xiaoyan को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि xiaoyan बहुत ही लालची है और वो लालच कर रहा है और ये सोचकर वो परेशान होते हुए कहते हैं ये दोनों सबसे रेयर ट्रेजर है जिसे पाने के लिए लोग मरते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये भी काफी नहीं है, तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो ओल्ड मास्टर हवा में जंप करके अपने फायर फिनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे वो xiaoyan पर अटैक करने वाले थे। ये देखकर xiaoyan घबरा गया था और वो उन ओल्ड मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है इस जूनियर से गलती हुई है, लेकिन आप ही बताइए, आप ये ड्रेसेस मुझे दे रहे हैं लेकिन मुझे इसका रीजन नहीं पता है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं, तो मेरा डरना तो बहुत ही नेचुरल है। पहले आप मुझे ये तो बताइए कि आप मुझे ये सारे ड्रेसेस क्यों दे रहे हैं। अब ये सुनकर वो ओल्ड मास्टर भी शांत हो गए थे और वो कहते हैं अगर मेरी सोल डिसअपियर होने पर ना होती तो मैं तुम जैसे जूनियर से कभी भी मदद नहीं मांगता। ऐसा कहते हुए वो ओल्ड मास्टर शर्मा गए थे और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं देखो मेरी किस्मत में कहां पर पहुंच गया हूं जो मुझे तुम जैसे जूनियर से मदद मांगनी पड़ रही है। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर नीचे xiaoyan के पास आते हैं और अपने दोनों ड्रेसेस को रखते हुए कहते हैं मैं तुम्हें ये ड्रेसेस दूंगा जिसके बदले में तुम्हें मेरा एक फेवर करना होगा। और साथ ही यहाँ पर वो ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है और बदले में तुम्हें मुझे कुछ चीजें देनी होंगी। अब उसके ऐसे इरादे देखकर xiaoyan थोड़ा सोच में पड़ गया था कि जरूर इस मास्टर को मुझसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। जिसके बाद xiaoyan उस ओल्ड मास्टर के सामने माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करिएगा, मुझे आपका नाम नहीं पता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब ये बात सुनकर वो मास्टर समझ गया था कि शायद xiaoyan उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है और वो पलटकर खुश होते हुए ठाट में आकर अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम है लुओफू याओ टियान हो, लोग मुझे लॉर्ड स्काई भी कहते हैं। अब ये सुनकर xiaoyan पूरी तरीके से सरप्राइज होते हुए कहता है तो आप ही हैं वो स्ट्रॉन्ग मैन डाओजुन। जिसपे वो मास्टर हंसते हुए कहते हैं तुम और मैं दोनों ने ही फॉलन हार्ट फेम इन्फ्लामेशन को मास्टर कर लिया है, हम दोनों ही कमाल के हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर अपने यंग टाइम की कहानी बताने लगते हैं कि जब वो यंग थे और मैग्मा वर्ल्ड में प्रैक्टिस करने आए थे तो उन्होंने एक्सीडेंटली ही इस फॉलन हार्ट फ्लेम इन्फ्लामेशन को डिस्कवर किया था और वो इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी बॉडी में मौजूद दूसरी फायर ने इसके साथ रिपेल कर दिया जिससे वहाँ एक एक्सप्लोजन हो गया और दोनों स्ट्रेंज फायर की एनर्जी ने एक दूसरे पर हमला करके मुझे पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो फ्लेम लिजार्ड मैन ने भी मुझ पर सीक्रेटली अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई और मैं बस एक सोल बनकर रह गया हूँ। अब ये कहानी सुनाते हुए वो ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा उदास हो गए थे और वो xiaoyan से कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे सामने एम्बेरस नहीं होना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो ओल्ड मास्टर रोने लग जाते हैं। अब मास्टर टियान हो की सिचुएशन को देखकर xiaoyan को अपने मास्टर की सिचुएशन याद आने लगती है कि वो भी इसी तरीके से तड़प रहे होंगे और ये सोचते हुए xiaoyan फैसला करता है कि वो इस ओल्ड मास्टर की मदद जरूर करेगा। जिसके बाद वो मास्टर टियान हो से कहता है मुझे नहीं पता है कि आपकी डिफिकल्टीज क्या है, लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अब xiaoyan की ऐसी बातें सुनकर वो मास्टर तेजी से भागते हुए xiaoyan के पास आते हुए कहते हैं अरे तुम मेरी मदद क्या करोगे, तुम तो बहुत ही जूनियर हो, ये बस एक फेयर एक्सचेंज है। अब ये बात सुनकर xiaoyan घबरा जाता है और वो कहता है हाँ वही एक फेयर एक्सचेंज, मैं आपके साथ में एक फेयर एक्सचेंज करूंगा। मास्टर टियान हो कहते हैं क्योंकि तुम एक एल्केमी हो तो तुम्हारे लिए सोल को रिपेयर करना बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। ये सुनकर xiaoyan कहता है तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट ट्राई दूंगा। ये सुनकर तो मास्टर भी एक्साइटेड हो गए थे और वो कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर इसका कोई रास्ता होगा। और ये सुनकर ओल्ड मास्टर टियान वो काफी खुश हो गए थे, लेकिन तभी xiaoyan कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि डाओजुन के सोल को रिपेयर करना इतना भी आसान काम नहीं होगा। ये सुनकर वो ओल्ड मास्टर अपने रेयर ट्रेजर्स को बाहर निकालते हैं जिसमें वो अपनी ड्रिंक वाली बोतल ले लेते हैं
क्योंकि उसे वो श्यावैन को नहीं देना चाहते थे और बाकी दोनों रेयर ट्रेजर्स श्यावैन को देते हैं और कहते हैं अगर तुम मेरी मदद करते हो तो ये दोनों ही ट्रेजर्स तुम्हारे होंगे। लेकिन श्यावैन इस पे परेशान होने लगता है क्योंकि असल में श्यावैन की प्रॉब्लम तो कुछ और थी, उसे उन ट्रेजर्स का लालच नहीं था। लेकिन मास्टर ये बात नहीं समझ पाते और वो श्यावैन से कहते हैं अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम इसमें से इस स्क्रोल को पहले ही रख सकते हो। जिसपे श्यावैन कहता है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा लेकिन मेरी इसके अलावा भी एक और कंडीशन है। अब ये सुनकर वो ओल्ड मास्टर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं आखिर अब क्या कंडीशन हो सकती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।